3, 2, 1 गो। क्या बात है यार, ये तो छा गई है गाड़ियाँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जी हम लाएँ आपके लिए रीवो रॉको 2022, 23, 24, 25 सब का रिव्यू, क्योंकि 22 से लेकर 25 तक गाड़ी सेम ही आ रही है, गाड़ी पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम आपको इसका रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू। वही बात है जो मैंने आपको स्विफ्ट के टाइम पे कहा था कि यार हम आपको जो है ना इस गाड़ी की कुंडली नहीं बताएंगे, जो भी मतलब जितना टाइम हो गया मैंने गाड़ी रखे हुए, तो उस टाइम में जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ें लगी हैं, बुरी लगी हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। गाड़ी का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, अच्छी बातें, बुरी बातें सब हम आपको बताएंगे, और एंड पे हम आपको 0 to 100 भी देंगे गाड़ी का। तो आप लोगों ने ट्यून रखना है, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं जी अपने ड्राइव की तरफ। ये जी बैठते हैं हम गाड़ी में, कीलेस एंट्री, हमने बटन दबाना है। भाई टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। ये जी आपके लिए गाड़ी का स्टार्टअप, पुश स्टार्ट बटन से। ये GMID में हाइलक्स की जो है ना शशके वशके आ गए, ठीक है। गाड़ी ब्लैक है, स्क्रीन में सिल्वर आ रही है, लेकिन खैर कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जी। तो चलते हैं जी अपनी ड्राइव की तरफ। अच्छा जी बॉयज़, सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की मैकेनिकल परफॉर्मेंस की, ठीक है, कि इसमें इंजन कौन सा है। अच्छा, इंजन जी इसका है 2800 सीसी टर्बो डीजल इंजन है, ठीक है। 200 हॉर्स पावर है और 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। गाड़ी में जी पावर की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ड्राइव ट्रेन की बात करें जी हम, ये सेलेक्टेबल 4x4 है। इसका ये मतलब है आसान अल्फाज में कि भाई आपकी गाड़ी H2 नॉर्मल जब आपने रोड्स पे चलानी है तो ये आपकी गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव पे 2 व्हील्स पे चलेगी, ठीक है, वो है H2। फिर आपने जो है ना इसको आप H4 पे भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हाई 4 कहलाता है। उसमें यह है कि गाड़ी आप 100 की स्पीड तक चला सकते हैं 4x4 मतलब ऑल व्हील ड्राइव में, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता पेव्ड सर्विसेज के लिए, रोड्स के लिए, हाईवेज़ के लिए, क्योंकि वो आपकी जो है ना ड्राइव शाफ्ट और मतलब इंजन को बेसिकली डैमेज कर सकती है। फिर आता है जी आपका L4 वही बात है, 4x4 है, लो गियर में आपकी जो आपने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, रॉको में है जी 80 लीटर का टैंक, डीजल की टेक्नोलॉजी है, फ्यूल टाइप वो है आपका जी कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन, डीजल इंजेक्शन इसकी टेक्नोलॉजी है। और टॉप स्पीड है गाड़ी की जी 180 km/h, लेकिन वही बात है ये टोयोटा ने इन पे जो है ना लिमिटर लगाई हुई है। मीटर में आपको नज़र आ रहा होगा भाई 200 तक जाती है, लेकिन गाड़ी को इन लोगों ने जो है ना टॉप किया हुआ है, लिमिटर लगाया हुआ है 180 km/h पे। तो अगर आप इसके मतलब ECU के साथ छेड़छाड़ वगैरह करें तो मतलब ये गाड़ी आपकी 200 या 200 प्लस भी जा सकती है। अच्छा, बात करें जी गाड़ी के ड्राइव मोड्स की। ड्राइव मोड गाड़ी में भाई 2 है, सिंपल खाता है। एक है जी इको मोड, एक है जी पावर मोड। इको मोड इस टाइम मैंने इंगेज किया, अगर आपने नॉर्मल गाड़ी चलानी है तो आपका इको मोड पे चलेगी, ठीक है। गाड़ी आपको तकरीबन हाईवे पे देगी तकरीबन कोई 12-13 की एवरेज, सिटी में AC के साथ आपको ये 10-11 की एवरेज दे सकती है, अगर आप जो है ना इस पे जो है ना पैर थोड़ा हौला रखें। बाकी जी गाड़ी का 0 to 100 कंपनी क्लेम करती है 10.5 सेकेंड, वो इंशाल्लाह भी हम जाके चेक करेंगे। थोड़ी हमें खुली रोड मिले, साफ़ रोड मिले जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, वो हम आपको एंड पे ज़रूर दिखाएंगे कि गाड़ी का रियल वर्ल्ड जो है ना 0 to 100 क्या है। कंपनी 10.5 क्लेम करती है, अगर 10.5 भी मतलब होती है इस गाड़ी की तो दैट्स वेरी गुड फॉर अ कार दिस साइज़। अब आते हैं जी हम गाड़ी की सस्पेंशन पे। फ्रंट पे है इसकी जी डबल विश बोन कॉइल स्प्रिंग्स के साथ, ठीक है। तो आगे तो इन लोगों ने VVIP सिस्टम दिया हुआ है, पीछे इन लोगों ने जो सिस्टम दिया है वो है कमानियो वाला, ठीक है। लीफ स्प्रिंग्स इसके लगे हुए हैं, तो वो इसीलिए है ताकि अगर आप गाड़ी को लोड शोड कर रहे हैं, गाड़ी पे आपने लोड डालना है, तो इसलिए जो है ना इनकी ये मतलब एक तरह से मजबूरी है, प्रैक्टिकलिटी के लिए, जिस काम के लिए गाड़ी बनी हुई है उसके लिहाज से इन लोगों ने पीछे लीफ स्प्रिंग्स डाले हुए हैं। तो वो मतलब गाड़ी की जो बम्पीनेस आती है ना, वो जो लोग हमेशा कहते हैं कि यार वो हाइलक्स डाला जो है ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, उछलता है, वो बेसिकली इसीलिए आता है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, ये रॉको में स्पेशली ना मतलब इसका प्री फेस लिफ्ट देख लें और उसके बाद आप 2021 के बाद जो गाड़ियाँ आती हैं रॉको GR, उसमें इन लोगों ने सस्पेंशन में थोड़े ट्वीक्स किए हुए हैं। उसका जो एडवांटेज है उससे हुआ ये है कि वो जो है ना आपकी गाड़ी अभी हो गई है थोड़ी सॉफ्ट। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अभी गाड़ी लैंड क्रूज़र प्राडो V8 की तरह हो गई है सॉफ्ट, बट ये है कि जिस तरह पहले गाड़ी उछलती थी, आपके जो प्री फेस लिफ्ट वर्जन्स थे हाइलक्स के, उतनी नहीं उछलती। हाईवे पे अगर आपकी इस तरह की रोड्स है जिस तरह मैं भी जा रहा हूँ, गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई आपको मतलब वो नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी, ज़्यादा उछलती नहीं है। हाँ, जहाँ पे बम्पी रोड्स हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह की गाड़ी लेनी है, आपने शशके मारने हैं, तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ और उसकी कॉस्ट यही है कि आपको जो है ना राइड कम्फर्ट थोड़ी आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग को करना पड़ेगा। अब हम आते हैं जी इस गाड़ी की ब्रेक्स पे। फ्रंट पे जो इन लोगों की लगी हुई है जी वेंटिलेटेड डिस्क्स, ठीक है, डिस्क ब्रेक्स हैं बेसिकली आगे, और पीछे इन लोगों ने वही बात जो स्विफ्ट में भी थी जो इसमें भी है, पता नहीं क्या सीन है, वही पीछे वही 1952 वाला कायदे आज़म के ज़माने वाला जो ड्रम ब्रेक्स दी हुई हैं।
तो गाड़ी की ठीक है, मतलब वो ब्रेकिंग मतलब परफॉर्मेंस इतनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट मैं वही कहूँगा यार अगर आप लोग दे देते पीछे भी 2 डिस्क ब्रेक्स तो क्या ही बात हो जाती। तो खैर ये भी हम दुआ ही कर सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं जी गाड़ी के स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग आपके सामने है जी लेदर की फिनिश में, ठीक है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दी हुई हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। मेन ये है जी इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग गाड़ी का थोड़ा सख्त है, वो इसीलिए रखा हुआ है मतलब ऑफ रोडिंग के लिए और वो उसी पर्पज़ के लिए। मतलब ये गाड़ी बेसिकली हम तो इधर पाकिस्तान में जो है ना ऐसे ही बस उसके लिए लेते हैं, शौक के लिए, क्या ठीक है चलो बड़ी गाड़ी है, बट इस गाड़ी का असल पर्पज़ है ना वो भाई यही है कि आप इस पर ऑफ रोडिंग करो, आप इसमें जो है ना हैवी लोड्स उठाओ। तो उसके लिहाज से मतलब सेंस यही बनती है कि गाड़ी को हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दे, इलेक्ट्रॉनिक ना दें, तो उसमें मतलब वो मसले हो सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी जो है ना ज़्यादा लोडेड हो तो उसमें वो मसला हो सकता है। गाड़ी का जी टर्निंग रेडियस है जी 6.4 मीटर्स का, जो कि इतना अच्छा नहीं है। टाइट स्पेसेस में ही आपको मसले दे सकती है, जहाँ पे आपकी गलियाँ तंग हैं, रोड्स छोटी हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल बहुत सी जगह ऐसा भी मुझे फ़ील हुआ है, अगर मैंने यू टर्न लेना होता है तो भाई आगे डिवाइडर आ जाता है, मुझे फिर से रिवर्स करके कट मार के वापस गाड़ी जो है ना मोड़नी पड़ती है। तो उसके लिहाज से जो है ना फिर टर्निंग रेडियस आपको मसला दे सकती है। अभी हम बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की। गाड़ी की लेंथ जो है ना वो है 5325, मतलब 5325 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। गाड़ी की विड्थ जो कि चौड़ाई कहलाती है वो है जी 1900 मिलीमीटर, और हाइट जो है ना गाड़ी की वो है 1815 मिलीमीटर। तो मतलब ये इन डायमेंशंस के साथ गाड़ी काफ़ी बड़ी है। अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखी नहीं है, नज़दीक से देखी नहीं है, तो गाड़ी बहुत बड़ी है भाई। जब मैंने भी ये गाड़ी ली थी तो मेरा जो है ना घर का पोर्च जो है ना छोटा पड़ गया था। तो अभी जब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ तो भाई गेट के बीच में और गाड़ी के बीच में कोई 2-3 फुट की जगह रहती है, तो वो बड़ा जो है ना मसला हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि गाड़ी बड़ी है। टर्निंग रेडियस भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी अच्छा खासा बड़ा है। व्हील लेंथ हो गई आपकी, व्हील बेस हो गई है, हाइट हो गई है, विड्थ हो गई है, मतलब अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है ये। इसी तरह गाड़ी की व्हील बेस है जी 3085 मिलीमीटर्स, और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है जी 280 मिलीमीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आप लोगों को जो है ना ये बम्प्स कर लें, बड़े खड्डे कर लें, राइट लेफ़्ट कर लें, मतलब वो आपको जो है ना इसमें वो मसला नहीं होगा। हाँ ये है कि मतलब आप लोगों ने इसको जो है ना मिस यूज़ नहीं करना। मैंने बहुत से वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत से लोग मतलब रश में फंसे होते हैं जी, गाड़ी खड़ी होती है तो भाई बॉयज़ जो है ना गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा के यू टर्न ले लेते हैं डिवाइडर के ऊपर से। तो ये हरकत आप लोगों ने नहीं करनी, उससे जो है ना आपको चालान भी हो सकता है और आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। अब गाड़ी की इतनी बड़ी डायमेंशंस और इतने बड़े शशके हैं तो फिर जाहिर सी बात है भाई गाड़ी का वेट भी ज़्यादा होगा। तो गाड़ी का वेट है जी 2100 किलो, तो मतलब ये कोई मजाक नहीं है। तो आप तकरीबन समझे तकरीबन 2 टन से भी इस गाड़ी का जो है ना वेट ज़्यादा है। अच्छा जी हम आते हैं अभी गाड़ी के एक्सटीरियर पे। टायर्स की हम इसकी बात करते हैं। कंपनी फिटेड आते हैं जी 265/60 R18। इसका मतलब है जी 18 इंच का इसमें रिम डाला हुआ है, बड़ा खूबसूरत किस्म का फुल ब्लैक फिनिश में इसका रिम है, ठीक है। 265/60 जो है ना इसमें डनलॉप का टायर आता है जो कि कंपनी फिटेड होता है, जो कि ऑल टेरेन टायर है। मतलब अगर आप ये गाड़ी 0 मीटर लेते हैं या यूज़ में लेते हैं, जो भी है कम लो माइलेज गाड़ी चली हुई हो, तो आपको जो है ना गाड़ी के टायर को 50 से 60 हज़ार किलोमीटर मतलब चेंज करने में कोई मतलब वो नहीं है, टेंशन नहीं है। गाड़ी के टायर बड़े ज़बरदस्त हैं, ग्रिप भी बहुत अच्छी है, रोड नॉइज़ भी गाड़ी की काफ़ी कम है। टायर्स मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए हैं। गाड़ी की अगर हम लुक्स की बात करें तो गाड़ी के फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का इन लोगों ने ग्रिल दिया हुआ है, जिसमें बीच में टोयोटा का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। उसमें क्रोम टचेस भी हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। बाकी जो है ना हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें जो है ना LED प्रोजेक्टर बाई बीम हेडलाइट्स हैं विद DRLs, मतलब DRLs इसकी बड़ी खूबसूरत है। पुराने मॉडल में उस तरह आईब्रो किस्म की आती थी, पूरी लाइट पे इस तरह चलती थी, इसकी बीच में है और बड़ी ज़बरदस्त है। साथ में जो आप लोगों के इंडिकेटर की लाइट्स दी हुई है वो फ्रंट आपकी हेडलाइट्स में इंटीग्रेटेड है और वो हैं जी आपकी LED। साथ साथ जी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हेडलाइट की बीम्स है ना वो आपकी एडजस्ट हो सकती है और वो ऑटोमेटिक है, इसका कोई स्विच नहीं दिया हुआ, वो गाड़ी के एंगल के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल उसकी साइंस ये है कि अगर आपने पीछे डाले में वेट डाला हुआ है, आपकी गाड़ी इस तरह ऊपर होती है, तो गाड़ी में जो सेंसर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि यार गाड़ी का मुंह थोड़ा ऊपर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स आपकी नीचे हो जाती हैं। और इसी तरह अगर आप इस तरह स्लोप पे हैं, गाड़ी का मुंह नीचे है, तो हेडलाइट्स ऊपर हो जाती हैं। तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। तो मैं समझता हूँ कि यार इसका फ़ायदा बड़ा है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी हेडलाइट लग गई, टूट गई, ख़राब हो गई, तो फिर जाहिर सी बात है जितने आपके शशके हैं उतना आपका बिल भी आएगा फिर, क्योंकि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं। मेरा ख्याल है कि यार अगर आप टोयोटा से लेने जाएंगे ओरिजिनल हेडलाइट, मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 लाख से कम आपको एक हेडलाइट नहीं मिलनी। साथ साथ जी बात करूँ मैं फॉग लाइट्स की, वो आपकी इन लोगों ने LEDs दी हुई हैं जो कि बड़ी खूबसूरत होती है। उस स्विफ्ट वाला रोला नहीं है कि भाई ऊपर LEDs है तो नीचे हैलोजन है, ठीक है। वो मतलब गुड सीन है इस गाड़ी का, इन लोगों ने वहाँ पे जो है ना कंजूसी नहीं की। साथ साथ मैंने आप लोगों को जो पहले भी बताया था कि जो हेडलाइट्स में इंटीग्रेटेड आपके
टर्न सिग्नल्स लगे हुए हैं वो भी LED हैं, साइड मिरर्स में जो सिग्नल्स लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई इंडिकेटर की, वो भी LED है। एक बुरी बात यह है कि जी जो पीछे टेल लाइट्स हैं उसमें जो आपके इंडिकेटर के बल्ब्स दिए हुए हैं ना वो हैलोजन है। तो ये अगर थोड़ा सा खर्चा कर लेते तो गाड़ी जो है ना पीछे से अगर आपने टर्न सिग्नल ऑन किया हुआ तो बड़ी एस्थेटिक लगती है, लेकिन खैर वो लोग आफ्टर मार्केट भी लगवा लेते हैं, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर हम बात कर ही रहे साइड मिरर्स की तो आपको ये बताता चलूँ कि साइड मिरर्स आपके पावर्ड हैं, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और ये ऑटो रिट्रैक्टेबल भी है। लेकिन फिर वही मसला जो स्विफ्ट में भी था कि यार जब गाड़ी ऑन ऑफ मतलब खोलते और बंद करते हो आप रिमोट से, तो ये ना बंद होते हैं ना खुलते हैं गाड़ी के बंद और खुलने के साथ। तो अब क्या ही कह सकते हैं भाई, ये एक रोल है, ये जो है ना ये फिर से मैं कहूँगा कि यार मुझे समझ नहीं आती कि इसमें ना कोई ख़र्चा होना था कुछ है, मतलब मोटर अंदर दी हुई है, हर चीज़ है, सिर्फ आपने कोडिंग करनी है कि यार जब अगला बंदा गाड़ी को लॉक करें तो ये शीशे बंद हो जाएं और अगर उसको खोले तो शीशे खुल जाएं। बट हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ही नहीं हिदायत है। बात करें जी हम इसके बेड लाइनर की, बेड लाइनर में इसके प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, जो आपके वो बेस मॉडल्स होते हैं, अगर आप हाइलक्स वी लो जी लो तो उसमें जो है ना आपका बेड लाइनर प्लास्टिक का नहीं लगा हुआ होता, इसमें लगा हुआ है इस स्पेसिफिक गाड़ी में। लेकिन हमने वो शटर लगवाया हुआ है तो मतलब वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सामान इसमें रखना है, कोई धूल है, मिट्टी है, कोई बारिश वारिश हो रही है, तो सामान जो है ना हमारा सेफ़ ही रहता है। तो बाकी ये बड़ा अच्छा फीचर है कि मतलब आपने बेड लाइनर दिया हुआ है, अगर आप उसमें सूटकेस आगे पीछे कोई लोड शोड, कोई सीमेंट की बोरियाँ, कोई सरिया शरिया आप रख रहे हैं तो आपकी गाड़ी की बॉडी को डैमेज नहीं करेगी। मैक्सिमम यही होगा कि आपके बेड लाइनर पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अभी हम आते हैं गाड़ी के टॉप पे। गाड़ी के टॉप पे एंटीना दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल एंटीना है। उसमें मतलब आपका एक छोटा सा उसका यूनिट है ऊपर, एंटीना जो है ना उसमें आप मतलब वो लगा सकते हैं। वो मैंने खैर उतारा हुआ है, वो चोरी होने का जो है ना ख़तरा होता है। बाकी हम आते हैं जी पीछे इसके जो स्पोर्ट्स बार है, स्पोर्ट्स बार रॉको का स्पेशली इन लोगों ने डार्क ग्रे और मतलब ब्लैक की फिनिश में दिया हुआ है, जो कि गाड़ी के साथ बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है। GR का थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका बॉडी कलर्ड होता है, थोड़ा शाइनी होता है। ये सारा जो है ना मतलब इसके आप साइड पे वो जो टायरों के ऊपर ओवर फेंडर्स हैं वो भी आप देख लें, आप स्पोर्ट्स बार भी देख लें, वो सारा जो है ना रॉको के डिफरेंट है। पीछे वाला बम्पर जी मेटल का बना हुआ है, डार्क ग्रे फिनिश में, बड़ा खूबसूरत। 4 उसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, बीच में लोगों ने स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। तो वो रॉको के साथ ब्लैक कलर गाड़ी के साथ बड़ा खूबसूरत लगता है। गाड़ी के जी दोनों साइड्स पे साइड स्टेप्स भी हैं, और मज़े की बात यह है कि वो ज़्यादा निकले में नहीं है। कुछ गाड़ियों के बहुत ज़्यादा निकले हुए होते हैं, तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं मतलब बड़े मसले होते हैं। इसका ये है कि गाड़ी के साथ फ्लश है, ना ज़्यादा बाहर है ना ज़्यादा अंदर है, कंफर्टेबली आप जो है ना उस पर पैर रख के गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये जो है ना एक गाड़ी का बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी जी हम आते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। इंटीरियर में जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसकी ब्लैक लेदर की सीट्स हैं, बीच में लोगों ने ग्रे जो है ना उसमें स्टिचिंग दी हुई है, तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो ड्राइवर साइड की सीट है वो है इलेक्ट्रिक, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, और ये जो आपका ये वाली थाई सपोर्ट होती है वो भी इसमें इंटीग्रेटेड है, तो वो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक दी हुई है। लेकिन जो पैसेंजर साइड वाली है वो जो है ना सैडली मैनुअल ही है, तो वो जो है ना आपको वही आगे पीछे और मतलब करने के लिए जो है ना आपको अपनी जान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर जी हम बात करते हैं जी गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तकरीबन 9 इंच का ये इन लोगों ने स्क्रीन दी हुई है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो है लेकिन एप्पल कार प्ले नहीं है। तो मेरे पास तो ख़ुद एप्पल की प्रोडक्ट है, मैं फ़ोन एप्पल का यूज़ करता हूँ, तो मैंने कभी ना मेरे पास एंड्रॉयड है ना था, ना मैंने कभी इस पर टेस्ट किया है। लेकिन खैर इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले नहीं है। अगर आपके पास आईफोन है तो फिर वो आपको मसला हो सकता है, आपको वही जो है ना मैप्स वगैरह सारा उससे करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं जी गाड़ी के डैशबोर्ड्स की। डैशबोर्ड जो है ना इसका अच्छी क्वालिटी उसमें दिया हुआ है। हार्ड प्लास्टिक है लेकिन ऊपर ये लेदर वाली इन लोगों ने कोई कोटिंग की हुई है, और साथ स्टिचिंग भी इन लोगों ने दी हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली फेक स्टिचिंग की होगी, बट देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और काफ़ी मतलब अच्छा है। ना इसमें क्रीक्स है ना इसमें स्क्वीकिंग है। गाड़ी अब झटकों में अगर बाय रोड आप जा रहे हैं, कहीं भी कोई उस तरह डाइवर्जन वगैरह है, तो गाड़ी अंदर से कोई आपको आवाज़ नहीं देगी। फिर हम बात करते हैं जी AC के वेंट्स की। AC की थ्रो बड़ी ज़बरदस्त, AC की कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त, मतलब कोई मैच नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी गाड़ियों से, जापानीज़ भी मेरे पास थी एक आध, तो वो जो है ना मतलब कोई मतलब मैच नहीं है इसके साथ। अभी जी हम बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ये आपके सामने है जी, MID दिया हुआ है, बड़ा कलरफुल सा MID है, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आती हैं। सबसे पहले तो आपकी डिजिटल स्पीड हो गई है, फिर आपकी जो है ना करंट एवरेज हो गई है, जो भी आपके एक्सीलेटर के लिहाज से वो आपको बार आगे पीछे करता है, बताता है कि यार गाड़ी इस टाइम जितना आपने एक्सीलेटर दिया हुआ है उसके लिहाज से आपको कितनी किलोमीटर पर लीटर आपको एवरेज दे रही है, ठीक है। आफ्टर रीसेट, अगर आपने रीसेट किया उसके बाद आपको कितनी एवरेज मिली है वो आपको बताती है। बिल्कुल बॉटम में आपको ये जो है ना ऑडोमीटर बताता है कि गाड़ी टोटल कितनी चली हुई है। मेरी गाड़ी स्पेसिफिकली इस टाइम 26,700 किलोमीटर तकरीबन चल चुकी है। फिर आप आगे आते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको रेंज के बारे में देता है। आफ्टर रीसेट जो है ना आपने गाड़ी किस स्पीड से चलाई है, मतलब एवरेज आपकी निकालता है, वो आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपको इको इंडिकेटर दिखाता है, जो कि इको स्कोर भी आपको दिखाता है। आपको जो है ना आपकी गाड़ी और ड्राइविंग का उसी टाइम रिजल्ट दे देता है कि भाईजान आपने जो है ना ज़रा गाड़ी खींची है या फिर आपने गाड़ी के साथ जो है ना कुछ जुम शुम तो नहीं किया, वो भी आपको सारा इको स्कोर बताता है, ठीक है। फिर आपकी इको सेविंग हो गई, फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन हो गया। आफ्टर रीसेट वही वाली चीज़ आ गई। नीचे आपको एक ये
फिगर बताता है कि आपने जो है ना कितना आपका इको स्कोर है और कितना जो है ना आपने इन्वायरमेंट को फ़ायदा दिया है, ठीक है, वो आपको बताता है। फिर आपके पास ये जो आगे आपकी गाड़ी के जो स्टीयरिंग के लिहाज से मतलब टायर का आपको डायरेक्शन बताता है कि आपका टायर इस टाइम किधर मुड़ा हुआ है किधर नहीं मुड़ा हुआ है। ऑफ रोडिंग में बड़ा जो है ना फ़ायदे का फ़ीचर है ये। फिर आपको ये डिजिटल स्पीड बताता है। साथ साथ आपको अगर आप राइट साइड पर जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी है तो यहाँ पर आपको मैसेज देगा कि यार गाड़ी में ख़राबी है, आपको एरर्स दे सकता है, ठीक है। फिर ये बाकी सेटिंग है, आप मतलब मीटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग की जी हमने आपको लुक तो बता दी है, लेकिन आपको ये बताएं कि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग में किस चीज़ के कंट्रोल्स है। लेफ्ट साइड पे जी आपकी इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, गाने की आवाज़ ऊपर नीचे करना, गाना चेंज करना, म्यूट करना, वॉइस कंट्रोल हो गया, कॉल उठाना और बंद करना। ये जी सिंपल आपका आ गया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जी आपका आ गया है वही चीज़ है जो आपकी MID कंट्रोल करती है, जो मैं आपको अभी 2 सेकंड पहले दिखा रहा था। ये जी राइट साइड पे आप लोग के पास एक लेवर है जिसके ऊपर मैंने अभी तक प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी, हम प्लास्टिक अगर उतारें तो हमें दिल में दर्द होता है। तो खैर ये चढ़ा हुआ है, ये है जी क्रूज़ कंट्रोल का लेवर, ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हो। मज़े की बात इस गाड़ी में ये है कि गाड़ी का क्रूज़ आप 40 से लेकर आगे आप 100 तक करें, 120 तक करें, 150 तक करें, 180 तक करें, आप किसी भी स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत सी जापानीज़ गाड़ियों में नहीं आता। जापानीज़ गाड़ियों में ये होता है कि आप मैक्सिमम 120 तक जो है ना क्रूज़ सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आते हैं गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल पे। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल जोन है, पीछे भी इन लोगों ने वेंट्स दिए हैं पीछे के पैसेंजर्स के लिए, इन केस उन्हें गर्मी लग रही है तो वो बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है। बाकी यहाँ पे सारे एनालॉग कंट्रोल्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली रेकमेंड तो नहीं करता, मतलब मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि यार ये सारे जो है ना एनालॉग ही हो, क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन में आती हैं बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं तो वो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। अब जी हम आते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स पे। गाड़ी में जी ट्रैक्शन ऑफ का बटन है जी, उसके बाद रियर डिफ लॉक है, जो कि ऑफ रोडिंग में आपको बड़ा काम आता है। अगर आपकी केस गाड़ी फंस गई है और गाड़ी का एक टायर हवा में है तो उसके लिए जो है ना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। फिर है जी डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, ऑक्स का यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने आउटलेट दिया हुआ है और फास्ट चार्जिंग USB दी हुई है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ये दो इन लोगों ने आउटलेट्स दिए हुए हैं बिजली के, उसके लिए मतलब 12 वाट 20 वाट आपने जो भी लगाना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोन चार्ज पे लगाना है या कुछ और करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं जी गाड़ी के आर्मरेस्ट की, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे ज़रा मैंने सामान रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक प्लग है जो कि मतलब आप उससे बड़ी चीज़ें भी चार्ज कर सकते हैं, कि जैसे आपका लैपटॉप हो गया तो वो मतलब उसकी अच्छी खासी ग्रेडिंग है पावर की। अभी जी हम बात करते हैं डैशबोर्ड के लेआउट की। डैशबोर्ड का लेआउट बेसिकली ऐसा है, वो ड्राइवर सेंटर्ड नहीं है, मतलब हर चीज़ बीच में जो कि आपके पैसेंजर को भी नज़र आएगी, पीछे वालों को भी नज़र आएगी। वो कुछ गाड़ियाँ होती हैं ना, वो हर चीज़ इस तरह स्लोप होकर ड्राइवर की तरफ हुई होती हैं, तो उस तरह के सिस्टम नहीं है, बिल्कुल चिल माहौल है, बिल्कुल जो है ना सिंपल सिस्टम है और प्रैक्टिकल है। बीच में जी 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, साथ इधर भी एक कप होल्डर दिया हुआ है, उधर भी कप होल्डर दिया हुआ है, और ये एक इधर भी कप होल्डर दिया हुआ है और उधर भी कप होल्डर दिया हुआ है। तो अगर आप जो है ना कोई पीने के ज़्यादा शौकीन है और आपने जो है ना कोई पानी शानी बहुत ज़्यादा पीना होता है, वो जो है ना आप यहाँ पे बड़ी बोतलें, छोटी बोतलें, ग्लास, फ्लास्क, सब चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। तो कप होल्डर्स की भाईजान इस गाड़ी में कमी कोई नहीं है। फिर हम जी ये बात करते हैं ग्लव बॉक्सेस की। 2 ग्लव बॉक्स हैं, एक जी नीचे वाला है, इधर आप नॉर्मल अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह एक ऐनक का डब्बा हो गया, टिशू का डब्बा हो गया, इस तरह वगैरह हो गया। ऊपर वाला जी आपका है, ये ऊपर की तरफ खुलता है। मज़े की बात ऊपर वाले की ये है कि इसमें उधर जाके जो है ना इन लोगों ने AC का वेंट दिया हुआ है, जो कि AC की ठंडी हवा अंदर करता है। अगर आपने कोई चीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो ये आपको टेम्परेचर मेंटेन करके देगा। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपने जो है ना कोई उबला हुआ पानी इधर रख दिया और आप जो है ना इसमें बोतल रखेंगे तो बोतल फ्रीज़ होकर निकलेगी। बाकी जी गाड़ी में एयर बैग्स हैं जी 3, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, ज़्यादा होने चाहिए थे बट 3 ही है। खैर, एक जो आपका पैसेंजर का हो गया, एक ड्राइवर का हो गया और ड्राइवर की नी का हो गया। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि भाई ड्राइवर के घुटने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर के घुटने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ होता है भाई घुटने गए तेरे, सिंपल सी बात है जो, ठीक है। बात करिए जी हम गाड़ी के स्पीकर्स की। गाड़ी के स्पीकर्स वही बात है भाईजान, मैं तो इस चीज़ पे जो है ना मतलब मैं बहुत गौर करता हूँ। अगर गाड़ी के स्पीकर्स अच्छे ना हो और अगर आप गाड़ी चलाते हुए गाने मतलब मज़े से नहीं सुन सकते तो फ़ायदा कोई नहीं है। गाड़ी के स्पीकर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, चारों दरवाज़ों में स्पीकर्स लगे हुए हैं, साथ आपके आगे 2 ट्वीटर्स भी लगे हुए हैं, जो कि गाड़ी को बड़ी अच्छी ट्रेबल और बेस देती है। फिर जी हम आते हैं डोर्स पे। डोर्स पे आप लोग के सामने कंट्रोल्स हैं, चारों शीशों के ऑटोमेटिक अप डाउन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीछे वाले भी ऑटोमेटिक अप डाउन है। लॉक अनलॉक, ठीक है, चाइल्ड लॉक हो गया शीशों का। फिर आपकी ये शीशे जो है ना रिट्रैक्टेबल बंद और खुले करना, ये आपका हो गया। और ये आपके पास जो है ना एक नॉब टाइप दिया हुआ है, अगर आपने शीशे जो है ना आपके अपने लिहाज से आप लोगों ने सेट करने हैं। बाकी जी चारों दरवाज़ों पे आप लोग का वही है, इस तरह जो है ना थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, क्रोम के आप लोग के इन लोगों ने हैंडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के लॉक्स हैं। अच्छा, एक जो इस गाड़ी की बड़ी अजीब सी बात है, मतलब आप गाड़ी जिस तरह आप चलाते हैं ना 20 से ऊपर जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक कर लेती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बड़ा मसला है कि जब आप गाड़ी रोकते हो, गाड़ी पार्क में डालते हो, तो गाड़ी के जो है ना मतलब वो ब्लॉक्स खुलते नहीं है।
तो जब भी मतलब ये वाला साइड तो ठीक है, ये अगर ये लॉक भी हो, अगर मैं इसको हैंडल को खींचता हूँ तो ये तो खुल जाता है। बाकी अगर उधर कोई बैठा हुआ है, अगर उसने दरवाज़ा खोलना है, गाड़ी बंद हो गई, उसने गाड़ी से उतरना है, तो वो जो है ना मतलब वो पहले लॉक, हमेशा मैंने दोस्त को, फैमिली को, जिसको भी बैठाया ना, वो पहले वो खींचते हैं, दरवाज़ा लॉक होता है, फिर जो है ना वो उधर से उधर खोलते हैं, या तो मैं इधर से बटन दबा के खोल देता हूँ। तो इन लोगों को करना चाहिए था कि यार जब गाड़ी आप लोगों ने पार्क में शिफ्ट कर दे, ठीक है, जो भी बंदा ड्राइवर है, तो एटलीस्ट सारे दरवाजे जो है ना उनके लॉक्स खुल जाएँ। बाकी जी बैक सीट्स की बात करें तो बैक सीट्स में जी आपके 3 बंदे परफेक्टली आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा एंगल जो है ना मतलब सीट्स का थोड़ा इस तरह स्टिफ सा है, सीधा सा एंगल है, तो आपको मतलब बहुत सीधा होकर बैठना पड़ता है। लॉन्ग जर्नीज़ में आपको ये थोड़ा मसला दे सकता है, लेकिन वही बात है, मैंने भी पीछे जो है ना वो लंबार सपोर्ट वाले कुशन्स रखे हुए हैं, जिसमें भी बैठना होता है वो अगर अपनी कमर के नीचे कर ले तो मतलब बहुत बहुत हद तक मतलब थोड़ा गुजारा हो ही जाता है। बाकी आइसोफिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप अपने बच्चे की कार सीट रख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये है जो इसका पीछे वाला जो शीशा दिया हुआ है वो जी आपका खुलता है, जो कि अच्छी बात है। मैं अक्सर जो है ना जब अपने कुत्ते शुत्ते को बिठाना होता है, कोई वेट के पास लेके जाना है कि लेके जाना है, तो पीछे जो है ना हारून को मैं पीछे बिठा लेता हूँ। कुत्ता जो है ना पीछे डाले में होता है, ठीक है, तो उसको लीश जो है ना अंदर लाई होती है, तो उसने पकड़ी होती है, तो मतलब जो कि अच्छी चीज़ है, मतलब आप ये कर सकते हैं, आप जो है ना उसके कोई जुगाड़ निकाल सकते हैं। अच्छा जी, डिफरेंस अगर हम करें, अभी ये मेरी गाड़ी है 2022 मॉडल जी, 2023 ऑनवर्ड जो है ना इन लोगों ने वही थाईलैंड वाली स्क्रीन दे दी है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 22, 23, 24, 25 रॉको में कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस ये है कि इन लोगों ने स्क्रीन चेंज कर दिया बस। वो जो थाईलैंड मॉडल में एक ब्लैक कलर की आती थी, 2 नॉब्स उसके साइड पे होते हैं, वो इन लोगों ने सिर्फ चेंज कर दिया। बाकी गाड़ी 100% सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ना आउटपुट में, ना परफॉर्मेंस में, ना कंफर्ट में, ना किसी और फीचर्स में, सिवाय ये एक स्क्रीन के। अभी जी हम आते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स पे। गाड़ी में जी फ्रंट बैक पे पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, 2 आगे हैं, 4 पीछे हैं। फिर इसमें रिवर्स कैमरा दिया हुआ है, साथ साथ इसकी जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है वो है जी ABS प्लस EBD। साथ साथ गाड़ी में दिया हुआ जी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो वो यही होता है कि आप जो है ना अगर गाड़ी को ज़्यादा आपने एक्सेलेरेटर दे दिया और गाड़ी जो है ना आपके हाथ से निकल रही है, तो गाड़ी एकदम पावर कट कर देती है। बाकी जी टोयोटा वालों ने गाड़ी में इमोबिलाइज़र की दी हुई है, जो कि सेंटर लॉकिंग एक तरह से सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब अगर आपने गाड़ी इस तरह की छोड़ी हुई है तो ज़रा चोरी होने का जो है ना ख़तरा थोड़ा कम होता है। बाकी पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी चोर बड़े जो है ना एडवांस है, वो जो है ना अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इससे भी जो है ना उड़ा के ले जाते हैं। बाकी हम दुआ कर सकते हैं, इसका हल यही है, गाड़ी खड़ी की है जी, आयतुल कुर्सी 4 कुल पड़े गाड़ी पे और बस रवाना हो गया, और दुआ की यार जब मैं वापस आऊँ तो गाड़ी खड़ी भी हो। तो बाकी एक अच्छा फीचर है, चले गाड़ी में दिया हुआ बंदे को थोड़ा सुकून तो होता है। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे थे फीचर्स के, इंटीरियर्स की, मैंने आप लोग को दिखाना था, तो मैंने गाड़ी रोकी हुई थी। डेंजरस होता है गाड़ी उस टाइम चलाना भी और बातें करना भी और आप लोग को दिखाना भी। तो खैर बाकी गाड़ी जो है ना मेरी तो स्पेसिफिकली ब्लैक कलर में है, बाकी टोयोटा जो है ना ऑफ़र करती है वाइट कलर में, सिल्वर कलर में, ब्लू में भी करती है, रेड में भी करती है। और लेकिन भाई जो सिंपल सी बात है कि डाला हो तो काला हो, अगर डाला काला नहीं है तो वो डाला नहीं है। ये जो है ना मैंने पहले भी एक राइम किया था, चुस ज़रा मारी थी मैंने किसी और वीडियो में, तो मैंने कहा यार चलो इधर भी इस्तेमाल कर लूँ, मैंने शायद अपलोड नहीं की थी। तो जी ये है जी, ब्लैक कलर में गाड़ी है। अभी हम जो है ना गाड़ी की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी का 0 to 100 चेक करते हैं। 3, 2, 1 go। स्टॉप। ये जी हमारा रिज़ल्ट आ गया है और गाड़ी ने 0 to 100 किया है 9.49। क्या बात है यार, ये तो छा गई है गाड़ियाँ हैं, ये तो मतलब मैं ड्रैग रेसर बन सकता हूँ मैं। अच्छा जी, एक ये था कि हम आपको बता दें, गाड़ी का हमने ट्रैक्शन ऑफ किया था, वो आपको आवाज़ से पता लग गया होगा, पीछे गाड़ी ने ज़रा थोड़ा छोटा सा बर्नआउट किया है। उसके बाद जी हमने AC ऑफ़ किया हुआ था, गाड़ी पावर मोड में डाली हुई थी, थोड़ा मैंने ब्रेक बूस्ट भी किया था शुरू में, तो गाड़ी ने जो है ना 0 to 100 बड़ा ज़बरदस्त दिया, ठीक है। स्विफ्ट का हमने किया था, वो तकरीबन 12 सेकंड था, इसका 9.49 है, लेकिन खैर थोड़ा वो टाइमर ऑन ऑफ करने में थोड़ा ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन जो गाड़ी ने टोयोटा वालों ने क्लेम किया था, ये तो आप मतलब सुकून से इस बात को वो करें कि यार चलें, वो जो है ना वो इतना टाइम तो देगी। तो तकरीबन 9.5-10 सेकंड में आपकी गाड़ी जो है ना 0 to 100 करेगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ कार दिस साइज़। 2800 cc है, टर्बो है, तो मैं तो उसको जी 10 out of 10 देता हूँ। तो 0 to 100 हमारा हो गया और बड़ा ज़बरदस्त हुआ। अभी हम करते हैं जी गाड़ी का ब्रेक टेस्ट। हम तकरीबन जाएंगे कोई 70 km/h पे, और फिर हम एकदम से इमरजेंसी ब्रेक दबाएंगे, तो देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या देती है। अभी हम 73-74 पे चले गए हैं। चलो रेडी हो, चलें जी। यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक्स हैं इसकी, पहले जो है मैंने कभी इसमें इस तरह इमरजेंसी ब्रेक्स मारी नहीं है। और गाड़ी ने जो है ना कोई राइट लेफ़्ट नहीं हुई, कोई गाड़ी ने ग्रिप नहीं छोड़ी। ABS जो है ना इंगेज हो गया, तो मुझे फ़ील हुआ था पैडल के थ्रू थोड़ा वाइब्रेट होने लग जाता है। और गाड़ी मेरे ख़्याल से विदिन लाइक
10-15 मीटर 70 से एकदम से जो है ना कोई 10-15 की स्पीड पे आ गई थी। तो गाड़ी की ब्रेक्स टॉप नॉच, गाड़ी की स्पीड टॉप नॉच, गाड़ी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच, गाड़ी की कंफर्ट मैं कहूँगा तकरीबन इसके यही कोई 6-7 आउट ऑफ 10 मैं इसको दूंगा। बाकी गाड़ी हर चीज़ में 9 आउट ऑफ 10 है, और जहाँ पे मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें और 10 आउट ऑफ 10 भी हैं। अभी जी हम बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की, जो कि हर पाकिस्तानी के माइंड पे होता है, इंक्लूडिंग मी। जब मैं भी ले रहा था मैंने कहा यार क्या क्या सीन है, मेरी जेब को कितनी भारी पड़ेगी ये गाड़ी। तो जी ये गाड़ी मुझे नॉर्मल ड्राइविंग के साथ, मतलब कोई कंजूसी से भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं ड्राइव करता हूँ कि यार मैं एसी नहीं लगाता, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार मैं गाड़ी को जो है ना सही तुन के रखता हूँ। गाड़ी जी मुझे तकरीबन दे रही है 11 की एवरेज। अभी तो मीटर पे 10.9 दिखा रही है, वो इसलिए क्योंकि वो 1-2 दिन पहले ज़रा मैं कहीं फैमिली के साथ था, वालदा के साथ, तो फिर गाड़ी रुकी हुई थी बहुत टाइम, एसी ऑन था, तो उसकी वजह से ज़रा थोड़ी गिरी है। लेकिन गाड़ी मुझे जो है ना शुरू से ही तकरीबन 11 से लेकर 11.2 11.3 की एवरेज देती है। लॉन्ग पे जी ये गाड़ी आपको 12 की एवरेज देगी अगर आप क्रूज़ कंट्रोल लगा के रखें, और अगर आप 120 से ऊपर ना आ जाए। तो हर किसी पे अपना, मतलब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी का अपना ड्राइविंग स्टाइल होता है। अगर आप नॉर्मली गाड़ी चलाएंगे शहर में, आपको ये 10.5 से लेकर 11 तक एवरेज आराम से देगी, ये तो बात कंफर्म है। अभी हम बात करें जी गाड़ी की प्राइस की। ये स्पेसिफिक गाड़ी 2022 मॉडल है, ठीक है। ये आपको आज के मिल जाएगी साफ़ गाड़ी, लो माइलेज, मतलब ब्लैक कलर में, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, तकरीबन 140, 142, 143 के अराउंड आपको गाड़ी मिल जाएगी। मतलब कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो ज़्यादा साफ़ हो 143 तक भी है, जो कम साफ़ हो 138, 139 तक भी है। अगर आपने ये गाड़ी 0 मीटर लेनी है 2025 में, तो ये गाड़ी आपको कॉस्ट करेगी 1,65,00,000 रुपये में, अगर आप फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं फिर आप ये गाड़ी नहीं लें, क्योंकि मेरे ख्याल से नॉन फाइलर का कोई ऊपर, मेरे ख्याल से कोई 20 के 30 लाख रुपए, कोई 1,85,00,000 रुपए की पड़ती है, कितने की पड़ती है। हर चीज़ आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है, टैक्सेस वगैरह जो होते हैं। बाकी ये गाड़ी अभी मैं आपको आखिर में दूंगा वर्डिक्ट कि ये गाड़ी मैं किस किस को रेकमेंड करता हूँ। ये गाड़ी मैं सबसे पहले तो उनको रेकमेंड करूँगा जिनका काम इस तरह का कि मतलब उनको ज़रा थोड़ी जो है ना लोडिंग वाली गाड़ी, थोड़ी रफ़ एंड टफ़ गाड़ी चाहिए होती है, जिस तरह मैं भी हूँ। मेरा भी काम ऐसा है कि मुझे मतलब डिफरेंट चीज़ें कभी कभार लोड करनी होती है, सामान राइट लेफ़्ट करना है, ठीक है। ये गाड़ी मैं उनके लिए रेकमेंड करता हूँ जिनका ये वाला काम भी है और जिनको एक शशका भी चाहिए। इस लिहाज से अगर आपने मतलब सिर्फ लोडिंग के लिए लेनी है तो आपको जो है ना पुराना मॉडल आप ले लें, मतलब वो बाकी चीज़ें परफॉर्मेंस तो सारी सेम है, तो मतलब आपको पैसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा शशका भी मारना है, शौक़ भी पूरा करना है, और आपने जो है ना गाड़ी से पूरे पैसे भी पूरे करने हैं, लोडिंग अनलोडिंग चीज़ें मतलब राइट लेफ़्ट करके, तो मैं उनको ये गाड़ी रेकमेंड करूँगा। हाँ, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप जो है ना इसका 80 लीटर का टैंक है, आप इसको फुल करवाते हैं, तकरीबन ये होता है कोई रिज़र्व वगैरह निकाल के, कोई मैं जब हमेशा करवाता हूँ मेरा कोई 18,000 में इसका टैंक फुल होता है आजकल के रेट के मुताबिक। तो और ये फुल टैंक पे तकरीबन ये चल जाती है कुछ 750 किलोमीटर, अगर आप बिल्कुल एंड तक खींचे, ठीक है, रिज़र्व का थोड़ा सा रह जाए, और 750 किलोमीटर आपकी चल जाती है। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो फिर ये गाड़ी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके सामने है, मतलब अगर आपकी महीने की एक टैंकी भी लगती है तो आपको ये 20-25 हज़ार जो है ना गाड़ी का फ्यूल का लगेगा। बाकी हम बात करते हैं जी गाड़ी की मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस इसकी थोड़ी है महंगी। आप जो है ना हर 5-6 हज़ार बाद जब इसका ऑयल फ़िल्टर चेंज करवाओगे, डीजल ऑयल फ़िल्टर हो गया, ऑयल हो गया, इसमें तकरीबन 7.5 लीटर का जो है ना ऑयल डलता है, बाकी भी कुछ चीज़ें हो गई, कभी केबिन फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ जाता है, कभी क्या होता है। तो एक एवरेज जो है ना आपको मेंटेनेंस कॉस्ट हर मतलब 5-6 महीने बाद आपकी कॉस्ट करेगी ये 25,000 रुपये। अच्छा जी, ये बड़े मज़े की बात है कि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं बेशक होंगे महंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी भाईजान पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आपको कहीं भी इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। और इसका ये भी बड़े मज़े की बात है कि यार फॉर्च्यूनर के पार्ट्स इसमें लगते हैं, इसके पार्ट्स फॉर्च्यूनर में लगते हैं, मतलब वो डिफरेंट मिक्स एंड मैच इन लोगों के जो है ना पार्ट्स की जो इंटरचेंजेबिलिटी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। डिफरेंट गाड़ियों के पार्ट्स आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, वो चाहे प्राडो के हो, पुरानी हाईलक्स के हो, लेक्सस के हो, जीआर के हो, फॉर्च्यूनर के हो, वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो गाड़ी जी एंड पे वही बात है, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, कंफर्ट थोड़ी कम है, बाकी गाड़ी के जो है ना हर चीज़ जो है ना 10 आउट ऑफ 10 है, मुझे गाड़ी से कोई मसला नहीं है। फिर वही बात है, बड़ी गाड़ी होने के लिहाज से मुझे तो लगता है कि गाड़ी बड़ी अच्छी एवरेज देती है 11 की, क्योंकि अगर आप इसके काउंटर पार्ट्स देखो, आप जो है ना प्राडो देख लो, आप V8 देख लो, आप जो है ना पुरानी हाईलक्स देख लो, या फिर आप इस तरह की डिफरेंट इसी प्राइस रेंज में जो डिफरेंट गाड़ियाँ आती हैं, तो उनकी जो है ना एवरेज बड़ी कम है। बड़ी गाड़ी होने के लिहाज से इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही बात है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो फिर मतलब ये गाड़ी आपकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ सकती है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये गाड़ी लो। तो ये था जी आज का रिव्यू रीवो रॉको का। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा। मैंने आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, अच्छी बातें बताई हैं, बुरी भी बताई हैं, लेकिन ओवरऑल मैं गाड़ी को जो है ना अगर आउट ऑफ 10 रेट करूँगा तो दैट विल बी
8 आउट ऑफ 10। वो जो 2 नंबर कटे हैं वो जो है ना एक ज़रा थोड़े 1-2 फीचर्स मिसिंग है, बाकी थोड़ी सी जो है ना कंफर्ट की वजह से है। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी के शशके, गाड़ी की लुक्स 100%, मुझे तो बहुत पसंद आई है गाड़ी। तो होपफुली आप लोगों के रिव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह भी आगे आने वाले वक्तों में मैंने आपको डिफरेंट गाड़ियों का रिव्यू लेके देना है। आप लोगों ने कमेंट्स में भी बताना है कि आप लोग कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।